सुरेश डाका है। तो क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखो, बड़ा डिसिप्लिनरी ये मूवमेंट चल रही है। इस मूवमेंट के अंदर एक भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जितनी भी लड़ाई है उसका खुलेआम आह्वान है। जैसे ये टोल मुक्त पर्ची या अडानी का या अंबानी के प्रोडक्ट और उनको जियो का नेटवर्क का जो बाइकाट है, ये सारे के सारे मूवमेंट के कोर इशू है, क्योंकि मूवमेंट है सीधा सीधा कॉरपोरेट बनाम जनता, ये लड़ाई है। और दूसरी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये पूरी मूवमेंट 7 दिसंबर 2013 में जो बाली के अंदर WTO की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर 9 प्रपोजल रखे गए थे। 9 प्रपोजल में से 8 प्रपोजल पे भारत ने साइन किए थे। और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी, उसमें खेतीबाड़ी के अच्छे माहिर जो देवेंद्र शर्मा जी और जो जितने भी एक्सपर्टीज हैं, जब वो फेलियर बोले तुम सक्सेस बोलना, वो बोले इससे नहीं होगा, तुम बोलना इस बार होगा, और उनकी हर ना को अपनी हाथ से दबा देना। फिर जब तुम दोबारा फाइट बैक करोगे और जीतोगे, तब वही लोग कहेंगे इसकी सक्सेस पर तो हमको पहले से यकीन था। सक्सेस चाहिए दुनिया के नहीं, अपनी सुनाओ, और एक ऐसा कोच चुनो जो तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा करे। जैसे आकाश का स्पेशलाइज्ड रिपीटर्स बैच, एक पावर पैक प्रोग्राम जो आपसे कड़ी मेहनत भी करवाएगा। प्रूफ 30 साल का सुपर्ब सक्सेस रेट। आकाश का रिपीटर्स बैच चुनो, खुद की सुनो। एक्सपर्टीज हैं वो सारे वहाँ इकट्ठे हुए थे और हमारे किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल जी और जो बौद्धिक जो जमात हमारी किसानों की, वो सारी वहाँ इकट्ठी हुई थी। उसके बाद इसके ऊपर एक घोर मंथन हुआ था। मंथन के बाद वहाँ से फैसला लिया गया था भी हमें एक लंबे संघर्ष, एक सामूहिक, एक बड़ा संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रपोजल रखे एसेंशियल कमोडिटी है, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स है, इन सब इश्यू के बारे में ही ये पूरी की पूरी WTO वाली मीटिंग थी। और उसके बाद वो उस प्रपोजल के साइन करने के बाद उसके ऊपर घोर मंथन हुआ था और आज हमारे सामने है। फिर दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे संदीप भाई ने बताया भी अक्टूबर 2017 के अंदर नीति आयोग की मीटिंग हायर की गई थी। उस मीटिंग के अंदर हमारे 3 नुमाइंदे पहुंचे थे, बलबीर सिंह राजेवाल जी, राजू जाट जी और रामपाल जाट जी राजस्थान से और एक महाराष्ट्र से नुमाइंदे थे। उसमें क्या हुआ था, उसमें कंपनीज है जितने, उनके CEO वहाँ बैठे थे और CEO ने अपनी बात रखी भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी ग्रोथ रेट बहुत डाउन है, उस सेक्टर को हमारे हवाले कर दीजिए, आप हमें 50 साल का लीज दिलवा दीजिए, जमीन हमारे हवाले कर दीजिए और हम जो आप सरकार जो कहेगी वो हम उतना पैसा दे देंगे, और जो किसान है, मालिक है, उसको सरकार ये बोल दे भी वो उस खेत के ऊपर मजदूरी करे, हम उसकी मजदूरी दे देंगे। तो उसके बाद राजेवाल जी ने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया भी आप जो ये मतलब घोलकर यहाँ पे जो प्रोपगंडा रच रहे हो, ये प्रोपगंडा इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है और ज़मीन के लिए हम किसी भी स्टेज तक जाने वाले लोग हैं और वो सारी चीज़ें आप फील्ड के अंदर कवर कर रहे, आपने ये पूरी मूवमेंट को कवर किया है और आपने देखा भी है। और खासकर आप जैसे छोटे नेटवर्क है, यूट्यूब नेटवर्क है, मैं अपील भी करूँगा एक, क्योंकि ये पूरी मूवमेंट को दिखाने में सबसे बड़ा अहम रोल आप जैसे छोटे नेटवर्क का है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ब्लैकआउट किया है, उसी के मार्फत ये सारी चीज़ें पहुंच रही है। और मैं आपके दर्शकों को अपील करूंगा भी मैक्सिमम अपने छोटे नेटवर्क है उनको प्रमोट करिए, क्योंकि छोटा नेटवर्क ही बड़ा नेटवर्क होता है और वो ही इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो क्या जिस तरह से सरकार ने कहा कि MSP जो है उसमें MSP जारी रहेगी और ये बिल में भी सरकार लिखने के लिए तैयार है, लेकिन सोशल जो कमोडिटी एक्ट है, जो तीसरा जिसको हम कहेंगे कि जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, जो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि जिसे किसान के खेत में पैदा किए जाने वाला आलू जो उसको 2 रुपये रेट मिलेगा और वो ही अगर जो है व्यापारिक, हालांकि ये सवाल का जवाब भी हो सकता है, क्या 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 कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं बताऊं, पहली बात तो जो MSP को पहले तो उन्होंने इसको बोले MSP रहेगी, मंडी रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, ये वर्बली बोल रहे हैं। नंबर 2, लिखित के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। 23 फसलें MSP पे खरीद होती है, आप लिखित में ये कहो भी MSP 23 की 23 फसलों को हम खरीदेंगे, MSP रहेगी नहीं, खरीदेंगे, ये जरूरी है। क्यों रहने और मतलब खरीदने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर 2 बात, एसेंशियल कमोडिटी के बारे में आपने सवाल पूछा है। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो लेके आए हैं ये प्रो कॉर्पोरेट है और किसान के नाम पे बिल पाड़ रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, इसमें क्या है, जो उपभोक्ता है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जितने भी, क्योंकि किसान तो खेत में पैदा करता है, वो अपने खाने पीने की चल रख लेता है, उसके अलावा जो जरूरतमंद है थोड़ी मोटी चीज़ें वो बाजार से ले आता है। उसके बाद जो कामकाजी वर्ग है, जो मतलब मेट्रो शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर रहता है, वो बेचारा खेती के ऊपर डायरेक्ट निर्भर नहीं है, वो सारी एसेंशियल चीजें खरीद के लेता है, तो सबसे बड़ी चोट उसके ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए किसान उपभोक्ता की लड़ाई भी लड़ रहा है एसेंशियल कमोडिटी के अंदर। जी, धन्यवाद।